आज हम लोग इकोनॉमी के कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में समझेंगे जिसको लेके एस्पायरेंट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। और कई बार बच्चे मुझसे पूछते भी हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर इन सब टर्म्स में डिफरेंस क्या है। तो आज उन्हीं टर्म्स के डिफरेंस को हम विद एग्जांपल आपके साथ शेयर करके बताएंगे कि कैसे वो टर्म्स डिफाइन होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो हम देखेंगे तो वो जो टर्म्स हैं वो डेप्रिसिएशन और डिवेल्युएशन एंड एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन, ये चार टर्म्स है। इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए, इन चारों टर्म्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे कम ज्यादा होता है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि $1 पहले था 50 रुपये में था, $1 इज इक्वल टू 50 रुपये। अब दो केसेस हो सकते हैं, एक तो हमारा केस 1 है और दूसरा है हमारा केस 2। केस 1 में क्या होगा, जैसे पहले मान लीजिए $1 इक्वल टू 50 रुपये था, अब $1 इक्वल टू 60 रुपये हो गया। इसका मतलब समझिए, पहले $1 लेने के लिए हमें 50 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 लेने के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, 60 रुपये देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रुपया हमारा कमजोर हो गया। पहले सिर्फ 50 रुपये देके हम $1 ले रहे थे, अब हमें 60 रुपये देके $1 लेना पड़ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, रुपया कमजोर हो गया और डॉलर मजबूत हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, $1 पहले 50 रुपये था लेकिन अब $1 40 रुपीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले $1 लेने के लिए हमें 50 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 लेने के लिए कितना देना पड़ रहा है, 40 रुपये देना पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि डॉलर हमारा यहाँ कमजोर हो चुका है और रुपया हमारा यहाँ मजबूत हो चुका है। तो ये जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है, तो अगर हम इसको रुपये के सापेक्ष में लें, इन टर्म्स ऑफ रूपी अगर हम देखेंगे तो हम ये बोलेंगे कि रूपी का डिवेल्युएशन या डेप्रिसिएशन हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, रूपी के टर्म में मैंने बोला है। तो इस केस में अगर इस केस से यहाँ पे आ गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रूपी का डेप्रिसिएशन हो गया या डिवेल्युएशन हो गया। मतलब जब रूपी वीक होता है और उसके कंपेरिजन में डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो बोला जाता है रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ या रुपये का डिवेल्युएशन। दूसरा, अगर रूपी स्ट्रांग हो जाए और डॉलर वीक हो जाए, रुपया स्ट्रांग हो गया डॉलर कमजोर हो गया, मतलब क्या हुआ, रुपये का एप्रिसिएशन हो गया या रिवैल्यूएशन हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में भी डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, डेप्रिसिएशन जो होता है ये फ्लोटिंग वाले में होता है, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है ये उसमें होता है डेप्रिसिएशन। मतलब कि ये मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है, मतलब डॉलर और रुपये के डिमांड सप्लाई के हिसाब से अगर देखा जाए, तब अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाए और रूपी वीक हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसमें सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। बट वही सेम टाइम अगर डॉलर वीक हो और रुपया स्ट्रांग हो और इसको आरबीआई ने जानबूझ के किया हो, इंटेंशनली डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक बाय अ कंट्री, इन केस ऑफ रूपी, इफ रूपी बिकम्स वीकर and dollar become stronger, and it is done intentionally by the central bank, that is in case of India RBI। अगर आरबीआई ने जानबूझ के ऐसा किया है कि अपने रूपी को कमजोर कर लिया है और डॉलर को स्ट्रांग होने दिया है, तो उसको डिवेल्युएशन बोला जाता है। इसको हम लोग देखेंगे तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला जो सिस्टम होता है, इन केस ऑफ इंडिया आरबीआई कर देती है डिवेल्युएशन को। ऐसे सेम अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, अगर हम देखेंगे कि अगर डॉलर कमजोर हो गया है, रूपी स्ट्रांग हो गया है, अब ये मार्केट फोर्स के हिसाब से हो जाए, मतलब कि इसमें आरबीआई का कोई इंटरवेंशन ना हो, मतलब डॉलर और रूपी के डिमांड सप्लाई के हिसाब से अगर रूपी स्ट्रांग हो जाए और डॉलर कमजोर हो जाए तो उसको एप्रिसिएशन बोला जाता है। बट अगेन, अगर सेंट्रल बैंक या इन केस ऑफ इंडिया आरबीआई इंटेंशनली रूपी को स्ट्रांग कर दे और डॉलर को वीक कर दे, यानी अगर पहले $1 50 रुपये था, अब जानबूझकर आरबीआई $1 को क्या कर रही है, 40 रुपीज कर रही है, मतलब रूपी स्ट्रांग कर रही है और डॉलर को वीक कर रही है। तो इफ इट इज डन इंटेंशनली बाय द आरबीआई, नॉट बाय द मार्केट फोर्सेस, इंटेंशनली बाय द आरबीआई, देन इट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। तो बेसिकली वी कैन से दैट कि इन डेप्रिसिएशन रूपी will become weaker due to the market forces, means due to the demand and supply of the rupee will become weaker and dollar will become stronger. But in case of devaluation,
rupee will become weaker and it will be done intentionally by the RBI. If we see appreciation again due to the market forces, if rupee become stronger and dollar become weaker, then it is appreciation. But if rupee become stronger and dollar become weaker, and it is done intentionally by the RBI, the central bank of a country, then it is revaluation. आई होप आपको ये डिप्रिसिएशन, डिवेल्युएशन, एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि इंडिया ने अपने रूपी का डिवेल्युएशन सबसे पहली बार कब किया? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन। और कितनी बार इंडिया में आरबीआई ने रूपी का डिवेल्युएशन किया है, ये आपके लिए सेकंड फैक्चुअल क्वेश्चन है। थर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि किस फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई ने रूपी का डिवेल्युएशन 2 दिन के अंदर 2 बार कर दिया था। थैंक यू।